बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 7 की जोग्राफिया की न्यू बुक के यूनिट नंबर 2 के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। आज हम प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन पानी के कतरों का लिक्विड या सॉलिड हालत में ज़मीन पर गिरना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन की कई इकसाम हैं, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलिंग और स्लीट। इनके बारे में तफसील से जानते हैं। रेनफॉल, जब वाटर वेपर्स बड़ी तादाद में हवा के साथ मिलकर ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बादल बनाते हैं। ये वेपर्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं। जब ये ड्रॉप्स बड़े हो जाते हैं तो ये नीचे गिरते हैं, जिसे रेनफॉल कहते हैं। रेनफॉल की 3 अहम इकसाम हैं: ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरो का मतलब है पहाड़, और ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होती है जब पहाड़ वेपर्स का रास्ता रोक लेते हैं और फिर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर के टेम्परेचर की वजह से वो वेपर्स पानी के कतरे बन जाते हैं, जो रेनफॉल की वजह बनते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऐसी रेनफॉल जो कन्वेक्शनल करंट की वजह से होती है, इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। गर्म इलाकों में दर्जा हरारत गर्म होता है, जिसकी वजह से इस इलाके की हवा भी गर्म होती है और हल्की होती है, लेकिन जैसे ही ये हवा ऊपर की तरफ जाती है तो ये ठंडी होती जाती है, जिससे इस हवा में एक तब्दीली आती है, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल, ये रेनफॉल तब बनते हैं जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती हैं। गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि हल्की होती है और इसका दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, जिसकी वजह से गहरे बादल बनते हैं और रेनफॉल होती है। इस तरह की रेन साइक्लोन एरियाज़ में होती है। स्नोफॉल, बाज़ दफ़ा नमी वाली हवा एटमॉस्फेयर में इतनी ऊपर तक चली जाती है कि जहाँ दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है। यहाँ पर वेपर्स पानी के कतरों में बदलने की बजाय डायरेक्ट स्नो में बदल जाते हैं। जब ये स्नो आपस में इकट्ठी होती है तो इससे स्नो फ्लेक्स बनते हैं, और ये स्नो जब ज़मीन पर गिरती है तो इसे स्नोफॉल कहते हैं। स्नोफॉल ठंडे इलाकों में होती है और सर्दियों में होती है। हेलिंग, हवा वेपर्स को एटमॉस्फेयर में इतने ऊपर तक ले जाती है जहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है। वहाँ वाटर वेपर्स फ्रीज़ हो जाते हैं और हेल की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। जब ये वाटर वेपर्स इकट्ठे फ्रीज़ होते हैं तो बड़े हो जाते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं। हेलिंग गर्मियों में होती है और ज़्यादातर गर्म इलाकों में होती है। स्लीट, रेनफॉल और स्नोफॉल को जब इकट्ठा कर दिया जाए तो इसे स्लीट कहते हैं। जब बारिश का पानी एटमॉस्फेयर की ठंडी लेयर से गुजरता है तो ये बारिश के कतरे फ्रीज़ होते हैं और ये ड्रॉप्स अंदर से लिक्विड वाटर होते हैं और बाहर से सख्त कवरिंग बना लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।